मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। निकाले थे डिफ्लेक्शन, क्या कोई ट्राई किए थे? डिफ्लेक्शन निकालने के लिए ट्राई कर लिए थे? निकाले थे डिफ्लेक्शन कोई? तो इंटीग्रेट नहीं करता। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया था। इस वाले केस में सेक्शन का क्रॉस किया था, सेक्शन कट किए थे, इस सेक्शन के अलोंग हमने मोमेंट लिया था, ठीक है। और उस मोमेंट को मैंने क्या करा था, स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन से इक्वेट कर दिया था। इक्वेट करने के बाद अपन उसे इंटीग्रेट किए फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिला, स्लोप इक्वेशन मिला। इस स्लोप इक्वेशन में मेरा कांस्टेंट आता है c1। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके। बाउंड्री कंडीशंस को इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लास में। सो बाउंड्री कंडीशंस पुट करने के बाद मुझे c1 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? c1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई थी? जीरो निकल के आ गई थी। अब इस वैल्यू को पुट की थी इस इक्वेशंस में, जो इक्वेशन मेरा यहाँ पे आया था इंटीग्रेट करने के बाद। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये जीरो पुट किया तो ये हमारी स्लोप इक्वेशन हो गई। उसके बाद जो हमारा केस था, कैंटिलीवर केस था, जो लोड मेरा फ्री एंड पे लग रहा था, तो एट एल पे लग रहा था, तो x इक्वल टू एल पुट कर दिया और यहाँ पे मेरी स्लोप की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालनी है, ठीक है। सो डिफ्लेक्शन के लिए क्या है, डिफ्लेक्शन के लिए क्या है, स्लोप इक्वेशन को मुझे फिर से इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। यस और नो? वी हैव टू इंटीग्रेट अगेन इट। इंटीग्रेट करते हैं। सो integrating slope equation which is equal to 2, we get क्या मिलेगा मुझे। अब ये वाली इक्वेशन मेरी है, इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्या इंटीग्रेशन था, ई आई डी वाई 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 डी एक्स था, इक्वल टू, बोलो तो इक्वेशन कितना था, माइनस डब्ल्यू इंटू एल इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई। इसे इंटीग्रेट करनी है, इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ई आई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन बाई। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, ये चीज पता है आपको। तो अगर बाई का डिफरेंशिएशन करोगे, इफ यू डिफरेंशिएट बाई, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, बाई निकल के आ जाएगा। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये इंटीग्रेशन पढ़े हो गया। सो इसका इंटीग्रेशन आ गया बाई। अब यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो W कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, L कांस्टेंट है, X का इंटीग्रेशन कितना होता है, X की इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू का इंटीग्रेशन कितना होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का पावर 3/3 से एक्स टू द पावर 3 बाई 2 इंटू 3, इतना ही होगा। और एक कांस्टेंट आ जाएगा C2, ठीक है, क्लियर है ना। ये सब मैं सॉल्व करता हूँ। ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू विच इज एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई कितना हो जाएगा 6 प्लस C1 प्लस C2, ठीक है। अब इस C2 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी,
C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या यूज करेंगे, व्हाट वी यूज, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। यस सर। सो बाउंड्री कंडीशन क्या है, आ जाते हैं बाउंड्री कंडीशंस। अभी यहाँ पे देखो वहां पे dy by dx था, स्लोप को 0 करना था, यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे क्या है, y है, मतलब ये डिफ्लेक्शन है। यस फर्स्ट इक्वेशन जो आया उसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किए तो मुझे स्लोप मिला, तो मैंने वहां पे स्लोप को 0 किया था। फिर से जब मैं उसे इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे डिफ्लेक्शन मिलेगा, ये आपका डिफ्लेक्शन है। अब आ जाओ फिगर में, ये कैंटिलीवर है आपकी। अगर मैं बोलूं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, मतलब डिफ्लेक्शन कितनी है आपकी, 0 है या फिर मैक्सिमम है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर a पॉइंट पे 0 है। y 0 है, तो बस उसी को पुट कर देना है। सो x इज इक्वल टू 0 पे y मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को, इस इक्वेशन 3 इसको मैं बोल देता हूँ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, put this value in equation 3। अब देखो पुट कर रहा हूं, y का वैल्यू कितना है, 0, तो ये क्या हो जाएगा सारा टर्म 0 क्लियर है। x का 0 है, ये 0, ये भी 0, c2 का वैल्यू क्या बच जाएगा, C2 भी 0 आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू 0। c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सो हमारा जो इक्वेशन आया दैट इज ei into y is equal to minus w lx square by 2 minus x cube by 6. This is equation number 4 and it is called deflection equation. Clear है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, आवाज आ रही है। अब ये जो आपके डिफ्लेक्शन इक्वेशन आया है, डिफ्लेक्शन लोड कहां पे लग रहा है, फ्री एंड पे, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, तो x इज इक्वल टू कितना वैल्यू पुट करेंगे कि डिफ्लेक्शन हमारे इस पॉइंट पे आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना पुट करना है, l पुट करनी है, तो इस डिफ्लेक्शन आ जाएगा b पॉइंट पे। अगर आपसे पूछ देगा कहीं x इज इक्वल टू l/2 पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे वहां पे, l/2, मतलब जितना मीटर वो वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे और डिफ्लेक्शन की वैल्यू मेरी वहां पे आ जाएगी। सो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी पे मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए तो क्या पुट करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू l। सो x इज इक्वल टू l पुट कर रहे हैं इस इक्वेशंस में इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन, इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन पुट करो ei into y, और ये y मैक्सिमम निकल के आएगा, यस और नो, b पॉइंट पे y मैक्सिमम है मेरी, माइनस w l x का माइनस एल क्यू बाई 6, सॉल्व करो कितना आ रहा है सारा वैल्यू, माइनस डब्ल्यू, दिस वन इज एल क्यू बाई 2 माइनस एल क्यू बाई 6, ई आई इंटू बाई मैक्स, कितना आ रहा है बताना मुझे, ई आई बाई मैक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये एलसीएम लेके बताओ ये कितना आएगा पूरा, ले भी लेता हूं, 6 है ये, दैट इज 3LQ माइनस LQ, ठीक है। सो वी कैन राइट इट आल्सो, EY into by max, this is equal to W into 2LQ by 6, लिख सकते हैं, जोड़ घटाव है ये सब, this is equal to 3, so we can EI WLQ by 3 minus WLQ by 3। सो अगर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालनी है और y at b निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई 3EI। क्लियर है, अब ये माइनस साइन शो कर रहा है कि आपका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है ना,
माइनस साइन इज शोइंग दैट योर डिफ्लेक्शन इज डाउनवर्ड, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। तो इस में क्या आपने जाना कि जो थीटा बी की जो वैल्यू आई आपकी, कितनी आई थी थीटा बी की वैल्यू, थीटा बी और डी वाई 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 डी एक्स एट बी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई, कितना आया था, 2EI। डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई 2EI इस केस में, और यस सर, स्लोप इक्वेशन। आ गई। तो ये दोनों वैल्यू आपका, अगर आपका कैंटिलीवर केस है और लोडिंग फ्री एंड पे लग रही है, लेंथ एल है, तो उस केस में ये आपकी स्लोप की वैल्यू होगी, आपकी डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देगा कैंटिलीवर बीम है, लोड फ्री एंड पे लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, कितनी डिफ्लेक्शन होगी आपकी, कितना डिफ्लेक्शन होगा, WL³/3EI। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कहीं बीच में कहां पे आएगा, तो उसके लिए आपको ये पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो डेरिवेशन क्लियर है, डेरिवेशन क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट केस, ये केस में किसी को दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग नेक्स्ट केस करते हैं। अब इसमें लैग करता था तो किसी ने बोला था एवर नोट यूज कीजिए, तो ये मैं एवर नेट ले आया हूं, ठीक है। अब इसी को यूज करते हैं, देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो केस नंबर 2 है। तो पहला केस में मैंने क्या पढ़ा कि कैंटिलीवर बीम है, लोड कहां लग रहा है आपका, एंड पे लग रहा है। इस बार जो केस हम लोग स्टडी करेंगे, ये फाइल दिख रही है ना आपको यहाँ पे, Yes, sir. Yes, sir. यस केस 2, केस 2 बोल रहा है कैंटिलीवर ऑफ, ये तो और लैग करता है जी, Yes, sir. Like कर रहा है। छोड़ो, अपना वन नोट ही सही है क्या, ठीक है। चलिए इसमें कैंटिलीवर केस 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 क्या है, केस 2, केस 2 क्या बोलता है, केस 2 जो है ये बोलता है कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L carrying a concentrated load, carrying a concentrated load W at, ध्यान से देखना, जो प्रीवियस क्लास नहीं किया वो भी देखो, नहीं तो फिर तो वो सब तो ऊपर से जाएगा ही। जो लोग क्या बोलते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं ना कुछ दिन के लिए, तो ये वाली केस डिस्कस करनी है। तो केस क्या बोल रहा है, कैंटिलीवर है, लेंथ L है, लोड लग रहा है, कैसा लोड लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, मतलब पॉइंट लोड लग रहा है, कहां पे, एट डिस्टेंस A पे, कहां से, फ्रॉम फिक्स्ड एंड से। सो अगर मैं डायग्राम इसका ड्रॉ करूं, सो दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, ये आपकी कैंटिलीवर बीम हो गई, ठीक है। लोड कहां पे लग रहा है भाई, यहाँ पे लोडिंग ए डिस्टेंस। मान लेते हैं कि फिक्स इन डिस्टेंस से ये ए डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। दिस इज लोडिंग W। अब ये जो लोडिंग W है, सो जो आपकी डिफ्लेक्शन आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, और यहां से ये स्ट्रेट लाइन, मुझे ड्रॉ करने तो अच्छे से एक बार,
ये कर्व शेप में है, फिर यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन चला गया। स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका कर्व पोर्शन है। अब वो स्ट्रेट लाइन उधर क्यों गया बताओ? व्हाई इट इज स्ट्रेट लाइन? सो कांस्टेंट। क्योंकि लोड उधर नहीं है कुछ भी। इस तरीके से एक कर्व वाला पोर्शन आपका है। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब ये जो लोडिंग लग रही थी हमारी कितने डिस्टेंस पे लग रही थी? ये डिस्टेंस ए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पे मैंने लगा दिया, स्मॉल इरेजर ले लिया, डिस्टेंस ए पे लग रहा है। इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है स्पैन की? स्पैन की पूरी डिस्टेंस एल है। सो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, तो स्पैन की पूरी डिस्टेंस है हमारी एल। दिस वन इज एल। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस एल माइनस ए। एल माइनस ए हो जाएगा ये वाला। एल माइनस ए हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये भी चीज समझ में आती है। एल माइनस ए हो गया। नाउ अब यहाँ पे जहां पे लोड लग रहा है, इस डब्ल्यू पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो यहाँ पे मुझे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है, और बी पे भी आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है। सो अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा यहाँ से कर्व के ऊपर में। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया कर्व के ऊपर। दिस इज कॉल्ड सी पॉइंट पे क्या, दैट थीटा सी। ठीक है, दिस इज थीटा सी। सो अब इसको हमको एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस जब मुझे करनी है, तो ये जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है, इससे हमें पंगा तो लेना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन कट करते हैं एक्स एक्स डिस्टेंस पे। मैंने क्या किया, एक सेक्शन को कट किया। कितने डिस्टेंस पे? एक्स एक्स, ये एक्स एक्स सेक्शन मैंने कट करा एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस अभी कितनी बच गई बताना थोड़ा मुझे। ये डिस्टेंस कितना है? सो सी तक चाहिए या फिर? हाँ, इस पॉइंट लोड तक यहाँ पे तो मैं दिया ना। ये डिस्टेंस कितना होगा? ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स। क्लियर है ये चीज? चलिए, अभी मैं नेम कर, ये सी है, मैं इसे सी डैश कर दे रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगी, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। ये बी है, मैं इसे बी डैश कर दे रहा हूं। ये थीटा सी होगा, ये भी थीटा सी हो जाएगा। इसे मैं डी बोल दे रहा हूं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है किसी को? मैंने बस इसको नोमेनक्लेचर कर दिया है स्लोप ड्रॉ कर करके। क्लियर है? अब इसको हम एनालिसिस करते हैं, कैसे निकालते हैं। सो मैंने क्या किया, कंसीडर पहले, कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस x from the fixed end A, from the fixed end A। तो मैंने एक सेक्शन कट किया फिक्स्ड एंड A से x डिस्टेंस पे। नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग मुझे मोमेंट लेना है।
तो मोमेंट ले रहे हैं, लोड कौन कौन आ रहा है, एक लोड लग रहा है, W वाली लोड लग रही है, तो दिस इज फोर्स और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो फोर्स W है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये वाला, ये डिस्टेंस a माइनस एक्स। लोडिंग कैसी लग रही है, साइन कन्वेंशन ऐसे लग रही है लोडिंग। Yes, sir. So taking moment about x axis, मोमेंट ले रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये गलत कर दोगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, मोमेंट साइन कन्वेंशन तो नेगेटिव हो गया, हॉगिंग मोमेंट लग रही है, फोर्स से W, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दिस इज लोड, इस सेक्शन के लिए मोमेंट लेना है मुझे, दिस इज लोड एंड दिस इज A minus X. A minus X into W. कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत। No, sir. इसके बाद क्या करना है, इसको इक्वेट करना है स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन से। सो इक्वेटिंग दिस विथ स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्या स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन मेरा बताना थोड़ा। स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन क्या है मेरी, EI into d2 by y by dx square ये आया था, and this is equal to W into a minus x, यही है ना। Yes, sir. इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करनी है। सो नाउ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर रहा हूं, EI कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d2 by y by dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा dy by y dx इक्वल टू माइनस W, कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितनी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, कुछ नहीं तो 1 है, कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, x plus c, ये होता है ना जी। Yes, sir. a है कुछ नहीं तो 1, x माइनस x का इंटीग्रेशन x square by 2 plus c1, ये आएगा। अब ये c1 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू c1। कैसे निकालोगे, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या बोलता है, कैंटिलीवर बीम है, x is equal to 0, x is equal to 0 पे, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है, 0. 0, बाउंड्री कंडीशंस बता रखा हूं। तो अगर वो अब इस चीज को पुट करोगे तो आपका जो इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 लिख लो, C1 is equal to 0. put these values in equation 1, पुट करने के बाद देखो x 0, ये 0, ये 0, ये 0, dy by dx 0, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, c1 is equal to 0। सो आपका ये जो इक्वेशन आया, ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, x square by 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन मिलता है। अब आपको ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन में कहां पे पूछ रहा है, पॉइंट सी पे, है ना। तो अब आपको पॉइंट सी पे स्लोप निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, आपके पास तो स्लोप का इक्वेशन आ गया है, दिस इज योर स्लोप इक्वेशन, x आपका वेरिएबल है, आप जहां पे आपको पूछेगा x की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको पॉइंट सी पे, इस पर्टिकुलर सी स्लोप का वैल्यू, x का वैल्यू, x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, x का वैल्यू कितना पुट करोगे,
A. So for slope at C, putting x is equal to A, put करो इस इक्वेशन में A का वैल्यू EI dy by dx equal to minus W A x का वैल्यू A minus A square by 2 EI तो मैं लिख सकता हूँ थीटा C minus A square minus A square by 2 कितना बच जाएगा यहाँ पे टोटल सॉल्व करोगे इसे आप जो माइनस W A स्क्वायर बच जाएगा बाई 2 नीचे आ जाएगा और नीचे मानो सो थीटा सी आपका ये निकल के आ गया कोई दिक्कत है यहाँ पे थीटा सी में किसी को सेम प्रोसीड्यूर में कर रहा हूँ कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ अब एक चीज मुझे बताओ थीटा सी मुझे आ गया थीटा बी पे स्लोप की वैल्यू कितनी होगी थीटा बी पे स्लोप की वैल्यू कितनी होगी जो स्लोप की वैल्यू थीटा सी पे होगा वही वैल्यू थीटा बी पे भी होगा क्यों क्योंकि इस पोर्शन पे कोई भी लोड नहीं है यही एक लोड लग रहा था इसकी इधर कोई भी लोड नहीं तो इसी कारण जो थीटा सी की वैल्यू यहाँ पे होगी थीटा बी की वैल्यू भी सेम ही होगी उसे मैं बस लिख दे रहा हूं as there is no load on the portion BC there will no bending moment there will be no bending moment in that portion and the portion will not bend it shall be straight so we can write it as theta c is equal to theta b this is equal to minus w a square by 2 ei चल क्लियर है तो ये तो हमारी स्लोप की वैल्यू निकल के आ गई थीटा सी पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे भी अब मुझे क्या निकालना है डिफ्लेक्शन निकालनी है अब मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को व्हाट वी डू सर स्लोप का जो इक्वेशन आया उसको फिर से इंटीग्रेशन कर ये हमारा स्लोप की इक्वेशन है दिस इज आवर स्लोप इक्वेशन यस सर अब इसे हमको क्या करना पड़ेगा फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू गेट द डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ना so integrating slope equation we get deflection equation slope equation कितनी है हमारी ये है ना इंटीग्रेट कर रहा हूं डायरेक्ट कितना होगा इस पर लिख दे रहा हूं कितना बताना तो ei into dy by dx इक्वल टू माइनस कितना था w ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यही था ना इसे इंटीग्रेट कर दिए हैं करके बताइए कितनी आ रही है बताइए इसको करके कितनी आ रही है इंटीग्रेशन करो ei into y is equal to minus w ब्रैकेट के अंदर a into x square by 2 minus x cube by 2 into 3 ब्रैकेट क्लोज plus c2 लिख सकते हो आप ये एनोटेशन ऑन है यू कैन राइट आप लिख सकते हो एनोटेशन नीचे ऑन होगा
एनोटेशन ऑन होगा, आप वहां से लिख सकते। हाँ विकास कुमार लिखिए। तो बहुत बड़ा बड़ा छोटा छोटा लिखो। छोटा छोटा लिखिएगा। सर अंगुली से कर रहे हैं, नहीं हो रहा है छोटा। 1 मिनट वेट करो थोड़ा सा। चलो नहीं लिखा रहा नहीं कोई नो सर, बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है। वैसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग स्लोप इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। ei into y इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, माइनस डब्लू ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ये। ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू 6। इक्वेशन हमारी आ गई स्लोप इक्वेशन प्लस C2। तो C2 कांस्टेंट है, बाउंड्री कंडीशन मुझे पुट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन एट फिक्स्ड एंड x इज इक्वल टू 0 पे y कितना है, 0 है। कैंटिलीवर के केस में अगर ये आपकी कैंटिलीवर है, ये आपकी कैंटिलीवर है, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप की डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है। यहाँ से डिफ्लेक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, डिफ्लेक्शन तो 0 ही है। तो x इज y इज इक्वल टू 0 पुट करो इस वैल्यू को। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट these values in equation 3। क्या आएगा देखो, y is equal to 0, this is 0, x 0 0 x 0 0, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कोई दिक्कत। So ei into y is equal to minus w ax square by 2 minus x cube by 6। This is equation number 4 and यही आपका क्या हो गया, this is your deflection equation। ठीक है। नाउ अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि डिफ्लेक्शन एट सी कितना होगा, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट सी, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप। अगर आपको सी पे डिफ्लेक्शन निकालनी है, एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है, ए डिस्टेंस पे है ना। 4 deflection at C putting x is equal to a in equation 4 पुट करो कितना आ रहा है। So ei into y equal to minus w a into a square by 2 minus a cube by 6। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। ये किस पे एट सी पे आया ना, सो ei y at c this is equal to minus w a cube by 2 minus a cube by 6। कितना आ गया ये, ei into yc is equal to minus w 6
समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही डेरिवेशन है, ये चीज क्लियर हो जाएगा तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम। रट के जाओगे सारा क्वेश्चन गलत करके आओगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी गलत क्वेश्चन करके। तो वाई एट सी पे तो मुझे निकल गया डिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो यहाँ तक तो भी सारा चीज, स्लोप की वैल्यू मैंने निकाल दिया सी पे, जो वैल्यू स्लोप की वैल्यू सी पे होगी वो बी पे होगा। नेक्स्ट उसको इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करने के बाद डिफ्लेक्शन भी आ गई, डिफ्लेक्शन एट सी पे मैंने निकाल दिया। लेकिन जब मैं बी की बात करता हूँ, बी पॉइंट पे, जब मैं बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की बात करता हूँ तो इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन उतना ही होगा जो अभी आया है डिफ्लेक्शन। इस पॉइंट की डिफ्लेक्शन उतनी होगी ना जितना अभी डिफ्लेक्शन आया है। यहीं तक डिफ्लेक्शन लिया ना मैंने। ये कितना आया? ये कितने आया? तो माइनस WA³/3EI। WA³/3EI, ये तो हमारी इतनी वैल्यू आ गई। इसका भी लेंथ L माइनस ए होगा, होगा ना? लेकिन जब मैं आपसे B पे पूछा हूं डिफ्लेक्शन कितना है, तो ये तो चीज आपको पता है, लेकिन ये वाला वैल्यू आपको नहीं पता। यू हैव टू कैलकुलेट B डैश। तो DB डैश आपको कैलकुलेट करना है, ये वाली वैल्यू पता है? अब ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दिस ट्रायंगल इज। यस सर। तो अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो क्या करते थे हम लोग? ये लेंथ निकालना होता तो एंगल को मल्टीप्लाई कर देते थे लेंथ से, यही करते थे ना? डेरिवेशन में बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक डेरिवेशन बताया था फर्स्ट क्लास में। सो ये थीटा सी है, दिस इज L माइनस ए। अगर ये वैल्यू मुझे पता करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दिस थीटा सी इनटू दिस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आपकी DB डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है? सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या इस तरीके से, अगर हमको ये टोटल y से निकालनी है, अगर मैं डिलीट अभी कर रहा हूँ इसको, ये था मेरा B डैश एंड दिस इज D, यही था ना? नाउ यस सर। ये टोटल है मेरा YV, और वी कैन से द मैक्सिमम Y मैक्सिमम, और Y मैक्सिमम, मैक्सिमम यहीं पे निकल गया है। अब ये चीज हमको निकालनी है, कैसे निकालना है देख लो। सो डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट में डिफ्लेक्शन निकालनी है ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, YB इज इक्वल टू B डैश होगा, इधर गया B D प्लस DB डैश, लिख सकते हैं ना? यस सर। प्लस DB डैश लिख, कितना था? BD प्लस DB डैश। BD की वैल्यू तो मुझे पता है, BD की वैल्यू मुझे पता है, और DB डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है। सो DB डैश इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं क्या, L माइनस ए इंटू थीटा सी लिख सकते हैं ना? सो L माइनस ए, थीटा सी का वैल्यू है माइनस WA²/2EI। कोई दिक्कत नहीं है? सो ये वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस WA²/2EI